Hey Balko, this is your biology teacher and I welcome you all on our channel Adu Passion. So here we were talking about this chapter number 15 from NCERT book class 10th biology subject, our environment. We have talked about environment, what is environment. After that we have talked about the ecosystem and its components, and after that what was the topic? Food chain, trophic level and food web. And today we will be discussing about the energy flow. Okay, so today's topic is energy flow. We have talked about the levels, बायोटिक लेवल्स, जहाँ पे आपके कुछ ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया गया है. ऐसा नहीं मतलब क्या हो रहा है, झुंड छोड़ दिया, अब किसी को भी कोई भी खा रहा है, तो एक ना सीक्वेंस में नहीं चलता. साइंस आपको हमेशा बोलती है कि सीक्वेंस में चलो, रैंडम कुछ नहीं होता है ना. रैंडमली आप कुछ नहीं कर सकते, आप सीक्वेंस बनाइए. आप घर के कामों में बेटा सीक्वेंस बना के करेंगे तो बहुत जल्दी काम हो जाएंगे. तो एक छोटे लेवल पे भी और एक बड़े लेवल पे भी, है ना. तो बायोस्फीयर में आपके इसी चीज़ को ध्यान में रखकर ट्रॉफिक लेवल्स को कैटेगराइज किया गया है, उन ऑर्गेनिज्म को रखा गया है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे, ताकि आपके एक बैलेंस्ड वे में साइकिल चलती रहे, है ना. तो ये क्या है आपका एनर्जी फ्लो, क्या हो रहा है और क्या इस चीज़ का फंडा है यहाँ पर, उसकी बात करेंगे. उससे पहले बात करते हैं फूड, खाना. मुझे बड़ा पसंद है ना. ये बहुत पसंद है मुझे, इसी के लिए सब जी रहे हैं, है ना. कहते हैं ना पापी पेट, इसके लिए जी रहे हैं, इसके लिए सब कुछ कर रहे हैं. तो यही वही है, पापी पेट के लिए. ये पापी पेट क्या चाहता है? खाना. तो फूड आपके लिए है क्या? फूड इज व्हाट? अ फ्यूल. ये आपके लिए एक फ्यूल है विच गिव्स यू एनर्जी, गिव्स यू एनर्जी, गिव्स यू एनर्जी. और एनर्जी क्यों चाहिए? टू डू योर वर्क, टू डू वर्क. और आपको जिंदा रखने के लिए भी, है ना. कुछ काम करेंगे तभी तो जिएंगे, पड़े मत रहो, काम करो. तो फूड इज अ फ्यूल, फूड इज एक्ट एज ए फ्यूल विच गिव्स यू एनर्जी टू डू वर्क. ठीक है. तो ये जो कंपोनेंट्स हैं आपके, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं बेटा, किसमें? इकोसिस्टम में. वो एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है. कंपोनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. कंपोनेंट्स, ये जो कनेक्शन है इनके बीच में, है ना, इंटरकनेक्शन है. ये किसकी वजह से है या ये है क्या? ये जो इंटरकनेक्शन है, दो आपकी इकोसिस्टम कंपोनेंट्स पे, इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं या ट्रॉफिक लेवल्स हैं या जो भी हैं, जो इंटरेक्शन है दो ऑर्गेनिज्म के बीच का. आप ऑर्गेनिज्म ले लो, ये ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म है, इनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो बेसिकली है क्या? ये क्या है बेटा? दिस इज व्हाट द एनर्जी फ्लो. एनर्जी फ्लो बेटा. इंटरकनेक्शन का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे का भाई बंधु है, ये है ना, हमारे बीच में कनेक्शन है. ये हमारी मैडम है और ये हम लोग उनके स्टूडेंट हैं, है ना. स्टूडेंट मैम को खा जाए, मैम स्टूडेंट को खा जाए, वो वाला कनेक्शन नहीं है. तो ये जो इंटरकनेक्शन है दैट इज बेस्ड ऑन अ फीडिंग मैकेनिज्म. फीड कर रहे हैं ये, बस यही आपका क्या कनेक्शन है. ये ऑर्गेनिज्म इसको फीड कर रहा है. क्यों कर रहा है? ताकि उसको एनर्जी मिल सके. खाना है वो उसका भाई, दोस्ती नहीं करेगा. क्या है, घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? कुछ ऐसे ही है ना. तो ये क्या है, आपका एनर्जी फ्लो चल रहा है. इसने इसको खाया तो एनर्जी इसको पास गई, है ना. इसी को आप क्या कह रहे हैं? एनर्जी. तो अगर मैं इस फंडे को लगाकर डेफिनेशन बनाना चाहूँ किसकी, आपकी एनर्जी फ्लो की, तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन? इट इज अ फिनोमिनन, द फिनोमिनन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी, accumulation of energy by the producers. कौन बना रहा है एनर्जी बेटा? बेसिकली बना कौन रहा है ना. हम तो खाना पका रहे हैं, पर हमें रॉ मटेरियल जो है ना, वो जो रॉ मटेरियल है जो उस लायक है कि पक सके, तो वो पक सके वाला जो लायक वाला रॉ मटेरियल है वो कौन बना रहा है? वो हमारे प्रोड्यूसर्स बना रहे हैं. सो द फिनोमेनन ऑफ accumulation of energy by the producers and ट्रांसफरिंग इट. मिल बांट के खाते हैं ये, ऐसे नहीं कर रहे खुद बना रहे हैं, खुद के लिए रख रहे हैं भाई, ये मिल बांट के खा रहे हैं. ट्रांसफरिंग इट टू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, टू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स बाय या थ्रू, किसके थ्रू भेज रहे हैं? थ्रू अ फूड चेन, थ्रू फूड चेन. ये क्या है आपका? दिस इज कॉल्ड एनर्जी फ्लो. यही तो है बेटा एनर्जी फ्लो. क्या है एनर्जी फ्लो? द फिनोमेनन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी बाय प्रोड्यूसर्स एंड ट्रांसफरिंग इट व्हाट? द एनर्जी विच इज accumulated by the producer, which are produced by the producers, right, which transferring it to different trophic levels through
फूड चेन के थ्रू तो आपके ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी का, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे कैसे आपका एनर्जी जो है वो आपके ट्रांसफर हो रही है, वो क्या फूड चेन के थ्रू हो रही है ना। मेंढक को सांप खा गया तो ये एक फूड चेन का पार्ट है ना। तो ये क्या है आपका, दिस इज व्हाट द एनर्जी फ्लो। अब एनर्जी फ्लो को और अच्छे से समझने के लिए हम क्या देखेंगे, एनर्जी फ्लो को हम और अच्छे से समझने के लिए बेटा देखेंगे कि ये फ्लो जो है वो कैसे हो रहा है और ये क्या माजरा है। तो एनर्जी फ्लो जो होता है बेटा वो कैसे होगा, किसके बीच में होगा, कैसे स्टार्ट होता है। तो मुझे बताइए, ये हैं आपके सूरज चाचा, चाचा बोलते हैं, चंदा मामा सूरज चाचा। तुम लोग कहोगे पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही हैं, है ना। ये बड़े खुश, लो रोशनी, बहुत सारी रोशनी लो, ये धरती वालों रोशनी बरसा रहे हैं, ये कहेंगे बारिश हो रही है तो रोशनी बरसा रहे हैं, ठीक है। अब रोशनी इनकी कौन लेने के लायक है, हम तो कहेंगे ओह शिट बहुत गर्मी है, ठंड में बोलते हैं हाँ धूप नहीं निकल रही, गर्मी में नहीं चाहिए हमको। लेकिन एक चीज़ है जो कहती है देते रहो देते रहो, ठीक है, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। कौन है आपके प्लांट्स, दे टेक दिस सोलर एनर्जी, ये क्या है आपकी रेडिएंट एनर्जी है, दिस इज व्हाट दी रेडिएंट सोलर लाइट, कुछ भी कह लो बेटा, ये एनर्जी है, ठीक है। ये किसने कैप्चर करी, कैप्चर्ड बाय ऑटोट्रॉफ्स, प्लांट मत लिखो ऑटोट्रॉफ्स लिख दो, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो भैया फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो वो बुरा मान जाएंगे, कहेंगे भैया प्लांट करते रहे। तो ठीक है, माना उनकी मेजॉरिटी है, लेकिन हम भी तो कुछ कर रहे हैं, हमारा भी योगदान है फोटोसिंथेसिस में। तो हम इसलिए लिखेंगे ऑटो, अच्छा यहाँ पे लिखते हैं ताकि वो मुझे लिखना भी है, ऑटोट्रॉफ्स ने बेटा कैप्चर करी, ठीक है। ये एनर्जी को कैप्चर किसने करा, ऑटोट्रॉफ्स ने, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स क्या है आपके प्लांट्स या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, जो भी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। उसके बाद आपके साइनोबैक्टीरिया, वो बैक्टीरियाज ही होते हैं, बैक्टीरियाज नहीं होता, बैक्टीरियाज जैसा कुछ नहीं होता, बैक्टीरिया होता है और बैक्टीरियम होता है सिंगुलर। तो ऑटोट्रॉफ्स, इसको उड़ा दो, यहाँ पे आ जाओ। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं आपके, जो आपके लाइट एनर्जी को कैप्चर कर रहे हैं और यहाँ पे फूड बना रहे हैं, ठीक है। तो ये काम कौन कर रहे हैं, हमारे ऑटोट्रॉफ्स। तो हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, ये हम पढ़ चुके हैं, हमारे सन है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है हर इकोसिस्टम के लिए, ठीक है। ये एनर्जी किस फॉर्म में होती है, रेडिएंट सोलर लाइट एनर्जी, इस फॉर्म में होती है एनर्जी। इसको कैप्चर करता है प्लांट या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म और इसको ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट कर देता है। अब ये फूड है इसके पास में, ठीक है, इसको खाएगा कौन, इसको खाएगा बेटा हार्बीवोर्स। उसको खाएगा कौन, उसको खाएगा बेटा कार्निवोर्स। उसको खाएगा कौन, उसको खाएंगे प्रीडेटर्स, जो भी एक लार्ज कार्निवोर्स होते हैं। उसको खाएगा कौन खाएगा, वो मर जाएगा, है ना। शेर को तो तुम पका के नहीं खा रहे हो ना, तो हमने अगर वो वाला आपके फूड चेन लिया जिसमें आपके लायन है लास्ट में, तो आप वो नहीं खाएंगे, तो क्या होगा, वो मरेंगे तो सड़ेंगे, सड़ाएगा कौन, डिकम्पोजर्स। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कंज्यूमर्स, तो यहाँ ऑटोट्रॉफ्स ना लिख के हम प्रोड्यूसर्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रोड्यूसर्स, ठीक है। यहाँ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म दैट इज ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। प्रोड्यूसर्स के बाद आ जाएंगे बेटा कंज्यूमर्स, ठीक है। कंज्यूमर्स जो कंज्यूम कर रहे हैं वो आपके कौन आ जाएंगे, हेट्रोट्रॉफ्स में आपके कौन कौन आ जाएंगे बेटा, हेट्रोट्रॉफ्स में पहला कौन आएगा, जो डायरेक्टली आपके ऑटोट्रॉफ के ऊपर फीड कर रहा है, वो आपके आएंगे हार्बीवोर्स, जो घास फूस खा रहे हैं, देन स्मॉल कार्निवोर्स, और उसके बाद आएंगे बेटा लार्ज कार्निवोर्स। तो हमारा जो आपका चल रहा है वो क्या है, ऑटोट्रॉफ से हेट्रोट्रॉफ से आपके जाएगा कहाँ, आपके डीकम्पोजर्स पे, डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, इस जो फ्लो चल रही है एनर्जी उसमें जो आपके क्या आ रहा है, न्यूट्रिएंट्स, उसको रिसाइकिल कर देते हैं। न्यूट्रिएंट्स ना, एनर्जी नहीं, न्यूट्रिएंट्स जिससे बनी है बॉडी, ठीक है, उसको दोबारा से इनऑर्गेनिक फॉर्म में करके आपके सॉइल में मिक्स कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए, मतलब कि प्लांट्स के लिए वो आपके जो मिनरल्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे आपके ट्रॉफिक लेवल के लिए, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए, जो कि होता है आपका प्रोड्यूसर्स। वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे, यूज़ कर लेंगे, ठीक है। फिर से दोबारा आपके रिपीट होगी। तो इसको थोड़ा सा हॉच पॉच हो गया, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं ना।
ये समझ में तो आ गया ना, इतना वो थोड़ा लिखा हुआ लग रहा है मुझे। तो यहाँ पर हम ऑटोट्रॉफ्स ही लेते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। उसके बाद थोड़ा सा इधर कर लूँ, और क्या है बेटा, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स को कौन कंज्यूम करता है बेटा, आपके हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स में कौन आते हैं, जो प्लांट्स या मीट ईटर्स हैं वो सारे आ जाएंगे आपके, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं बेटा आपके डीकम्पोजर्स, डीकम्पोजर्स, राइट। सो डीकम्पोजर्स जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगाई। तो एनर्जी का फ्लो ऐसे चलता है, कैसे चल रहा है एनर्जी का फ्लो, यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ऑटोट्रॉफ जो आपके हैं प्लांट्स या जो भी हैं, उनको हमारे हर्बीवोर्स ने खाया, गाय गई मटकती हुई, और उसने खा ली घास। क्या वो घास को दोबारा आपके उगल के, ओ शिट मैंने खा ली, इसको मार दिया, है ना, उसको वॉमिट कर दे, वॉमिट आउट कर दे, तो प्लांट दोबारा से हो जाएगा ठीक? मतलब कि वो जो आपने पिछले वाला लेवल है उस पर क्या रिवर्ट हो सकता है, एनर्जी को रिवर्ट कर सकती है? या ये भी छोड़ो, क्या ऑटोट्रॉफ्स ने जो ये एनर्जी कैप्चर करी है, क्या वो सन को वापस कर सकती है? नहीं, क्लियर नो, नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ एनर्जी फ्लो जो होता है यूनी डायरेक्शनल होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है? यस, द एनर्जी फ्लो इज व्हाट, द यूनिडायरेक्शनल। इट इज़ अ यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस, जिसमें आपका जो एनर्जी फ्लो है वो आगे लेवल्स में जाता रहता है, कभी रिवर्ट नहीं होता, नेवर गेट रिवर्टेड, राइट। एनर्जी कभी रिवर्ट नहीं होती है, ये याद रखना है आपको। यहाँ इसके बाद आपके क्या होता है, कुछ स्टेप्स हैं, जैसे आपकी एनर्जी फ्लो कैसे कर रही है और उसमें क्या चीज़ आ रही है। एक और आपको फैक्ट पता चलेगा, उसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा रब कर दूँ, इसको पूरा ही रब कर दूँ 1 मिनट, ठीक है, उसके बाद देखते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। स्टेप्स की बात कर रही थी मैं ना, एनर्जी फ्लो कैसे करता है उसी बात करते हैं। एनर्जी फ्लो, अब देखो यहाँ फिर से हम क्या बना लेते हैं, ये अपनी रोशनी बरसा रहे हैं हम पर, और यहाँ इनकी सबसे पहले रोशनी लेने के लिए नंबर 1 जो बड़ा क्या है आपका, क्या कहते हैं उसको, पंक्चुअल है, वो पहुँच गया एनर्जी लेने। कौन पहुँचा बेटा, ऑटोट्रॉफ्स पहुँचे, ठीक है। अब यहाँ आती है एक बात कि जो ये ऑटोट्रॉफ्स हैं बेटा, वो जो एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है ये बेटा, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी कैप्चर करा, ओनली 1% कैप्चर करते हैं, या कैप्चर इधर लगते हैं, कैप्चर्स only 1% of light energy. Autotrophs capture 1% of light energy. और ये जो लाइट एनर्जी है उसका सिर्फ 1%, जितना आपके जो रोशनी बरसाई जा रही है उसका सिर्फ 1% आपके प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स लेते हैं। नहीं चाहिए हमको ज़्यादा, ये हफ्शी नहीं है, बोल रहे कोई बात नहीं 1% में काम हो जाएगा अपना, खत्म बात। तो 1% ले लिया ऑटोट्रॉफ्स ने, इसको याद रखना है आपको, कितना परसेंट लाइट एनर्जी ऑब्जॉर्व की जाती है प्लांट्स के थ्रू, ओनली 1%, जो भी उसके ऊपर आपके क्या हो रही है, इंसिडेंट की जा रही है लाइट या एनर्जी, ठीक है। अब जो ये ट्रॉफिक लेवल्स हैं, ये जो ऑटोट्रॉफ है, ये आपके कौन खाते हैं बेटा, किसके द्वारा खाए जाते हैं? ये खाए जाते हैं मेरे बच्चों आपके हर्बीवोर्स के द्वारा, हर्बीवोर्स, राइट। दैट इज व्हाट द प्राइमरी कंज्यूमर, ये आपका क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर। ये क्या है बेटा आपका, प्राइमरी कंज्यूमर है। हर्बीवोर इज व्हाट, अ प्राइमरी कंज्यूमर, सबसे पहले खाने आया। अब ये जो 1% एनर्जी को इन्होंने यूज़ किया एंड कन्वर्ट इनटू फूड, फूड में कन्वर्ट कर दिया, ये क्या है, केमिकल एनर्जी। इन्होंने जितनी भी एनर्जी ली, ठीक है, उसका 90% ऑफ कैप्चर्ड एनर्जी, जो 90% था कैप्चर्ड एनर्जी का, वो यूज़ कर लिया गया, यूज्ड इन डूइंग वर्क, काम काज कर लिया उससे, डाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ऐसे ही कुछ और प्रोसेसेस में इन्होंने 90% एनर्जी का यूज़ कर लिया, खाया, जो एनर्जी बनी उसको यूज़ कर लिया, दैट मीन्स खत्म। ओनली 10%
ओनली 10% विल रिमेन टू मेक अप द बॉडी। अब मेकअप नहीं कर रहे हैं, अब ये मत समझ रहे हो माय गॉड यहाँ मेकअप की बात हो रही है, चलो क्या कहते हैं फाउंडेशन लगा लें और कुछ कुछ होता होगा जो भी, ठीक है वो सब लगा लें। मेकअप दी बॉडी मतलब कि ये जो 10% है सिर्फ, इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ये जो 10% बचा है वो आपकी बॉडी को बनाने में यूज़ होता है, मतलब कि एक तरह से एनर्जी को सेव कर लिया है। तुम्हारी बॉडी जो बन रही है ना, वो जो खाना खा रहे हो उसका 10% लग रहा है तुम्हारी बॉडी में, बाकी 90% आप यूज़ कर रहे हैं काम करने में, जो आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस अंदर हो रहे हैं उनमें, जिससे आप जिंदा हैं, है ना, सांस ले रहे हैं हम, डाइजेशन हो रहा है हमारा, इन सब चीज़ों में आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, वेस्ट नहीं खर्च हो रही है, वेस्ट नहीं बोलोगे आप उसको, है ना, आप स्पेंड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप बड़े हो रहे हैं इसीलिए, क्योंकि वो सब चल रहा है, आप जिंदा हैं इसीलिए, तो वो 90% यूज़ हो जा रही है एटसेट्रा, ठीक है। लेकिन जो 10% है वो आपके बॉडी बनाने में यूज़ हो जा रही है। दैट मीन्स दिस 10%, दैट मीन्स द 10% इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल। ये अगले लेवल के लिए सिर्फ 10% है। जितना मैंने खाया, इस तरह से माने आप इसको, मैंने 100 रुपये कमाए, मैं काम करने गई, मुझे 100 रुपये मिले, बच्चे कहेंगे ओहो ये कौन सी मजदूरी मैम कर रही है, 100 रुपये मिल रहे हैं, है ना, मजदूरी तो इससे भी ज़्यादा है, सपोज़, है ना, सपोज़ बहुत करते, सपोज़ करो मैं काम करने गई, मुझे 100 रुपीज़ मिले, 100 रुपीज़ में से मैंने 10 रुपये अपने सेव करे, है ना, गुल्लक में डाल दिए, और 90 रुपये मैं खर्च कर रही हूँ। भाई मेरी भी तो ज़रूरतें हैं, है ना, मैं भी तो कुछ करूँगी, खर्च करूँगी अपने ऊपर, मैंने खर्च किए 90 रुपये जो मैं खर्च कर रही हूँ वो तो मेरे काम नहीं आने वाले, है ना, जो मैंने गुल्लक में जमा करे हैं वो चोर आके चुरा सकता है, तो उसके लिए मेरे पास सिर्फ 10 रुपये है। मैं कमा तो 100 रही हूँ, लेकिन वो मेरे से सिर्फ खाली 10 रुपये ले सकता है, क्योंकि मैं 10 ही सेव कर रही हूँ। तो क्या है, नेक्स्ट लेवल जो है वो 10% ही ले सकता है उस एनर्जी का, जो कि कैप्चर की जा रही है किसी भी कंज्यूमर के थ्रू, प्रोड्यूसर से, ठीक है, उसका 90% वो कंज्यूमर यूज़ कर ले रहा है, और 10% अवेलेबल रह रहा है नेक्स्ट लेवल के लिए। तो समझ रहे हो, हर बार उसका 10% जो भी खाएंगे हम, उसका सिर्फ 10% हमारे पास रहेगा नेक्स्ट लेवल के लिए। तो इसको बोलते हैं बेटा 10% लॉ, इसको बोलते हैं 10% लॉ, जो कि दिया था रेमंड। हाँ, ये वो ब्रांड वाला रेमंड नहीं है ना, लिंडमैन 1942 में दिया था, ईयर देख लेना, यही है शायद। तो ये हमारा क्या है, लॉ है, जो कि हमें बताता है, हमें क्या बताता है, हमें बताता है कि जो हमने जितनी भी एनर्जी, मतलब चलो लिख ही देते हैं, ये क्या बताता है बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ 90% ऑफ द captured energy is used up in the form of heat, in the environment, and only 10% remains for the next level। ठीक है, यही है आपका, एक बार देख लूँ, एक मिनट रुको, कहाँ है, यही है, ठीक है, इज रिमेन या रिमेन्स या अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल, बोथ आर द सेम थिंग। तो ये क्या है, लॉ हमें बताता है, जो कि रेमंड लिंडमैन ने दिया था 1942 में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ 90% ऑफ द कैप्चर्ड एनर्जी 100% है पूरी, ठीक है, 100 पूरी मैंने कमाए, उसमें से 19% जो है मैंने यूज़ कर लिया अपने कामों के लिए, तो वो इन्वायरमेंट में उड़ गया इन द फॉर्म ऑफ हीट, और उसके बाद में जो बचा हुआ 10% है, जो रिमेन है, वो नेक्स्ट लेवल के लिए अवेलेबल है, रिमेन्स फॉर द, या 10% रिमेन इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल, ये लिखते हैं, चलो, इज अवेलेबल फॉर the next level। और बिकॉज ऑफ दिस लॉ आप समझ सकते हैं कि क्यों ट्रॉफिक लेवल्स जो हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ज़्यादा नंबर्स नहीं है उनका, 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल में आपका फूड चेन कंप्लीट हो जाती है, 3 से 4 ही लेवल्स होते हैं। क्यों होते हैं बेटा, बिकॉज ऑफ दिस लॉ, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ एनर्जी वाइल गोइंग दी डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे आप जाते रहेंगे तो आपके एनर्जी का लॉस होता है। इसका आपका देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर। सपोज ये मेरा क्या है, ट्रॉफिक लेवल्स है, फर्स्ट प्रोड्यूसर, देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर, 1 2 3 4 4 बनाए मैंने, ठीक है। अगर मेरे प्रोड्यूसर्स ने, ये क्या है मेरा प्रोड्यूसर्स, ठीक है, ये क्या है प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो कि होते हैं हार्बीवोर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो कि होते हैं आपके कार्निवोर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स जो कि होते हैं मेरे प्रीडेटर्स और आपके स्कैवेंजर्स, ठीक है। तो ये अगर मेरा प्रोड्यूसर ने 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी आपके फूड बनाया, ठीक है, और इस खाने को मेरा खाया किसने, हार्बीवोर्स ने खाया, तो ये जो एनर्जी मेरी ट्रांसफ़र हुई है बेटा, वो इसकी 10% होगी,
10% होगी, तो मतलब कि मेरे जो इस लेवल पे जो एनर्जी होगी वो इस टाइम पे होगी 1000 किलो कैलोरी, ठीक है। तो मेरे कंज्यूमर को कितनी एनर्जी मिली? 10,000 किलो कैलोरी, सिर्फ 1000 किलो कैलोरी। अब ये क्या हुआ, आपके नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, फिर 10% लॉ लगेगा, और उसके बाद मतलब ये लोग भी तो यूज़ करेंगे भाई, खाना खा रहे हैं तो खुद भी तो यूज़ करेंगे, तो इन्हें मिलेगा सिर्फ 100 किलो कैलोरी, दैट मीन्स द 10% ऑफ 1000 किलो कैलोरी। उसके बाद ये फर्दर आपके गया टर्शरी में, यहाँ पर भी 10% लॉ लगा, और उसके बाद में आपके कितना सा एनर्जी रह जाएगी आपके लास्ट ट्रॉफिक लेवल्स तक, ओनली 10 किलो कैलोरी। बनी कितनी थी? 10,000 किलो कैलोरी, लेकिन सिर्फ 4 ट्रॉफिक लेवल्स में ही वो रह गई है सिर्फ 10 किलो कैलोरी, समझ रहे हो। और मैं अगर ट्रॉफिक लेवल्स बढ़ा दूं तो ये एनर्जी बिल्कुल गायब हो जाएगी, तो कुछ मिलेगा ही नहीं खाने को, बनेगा ही नहीं ऑर्गेनिज्म। तो बिकॉज ऑफ दिस जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं वो 3 से 4 होते हैं, इससे ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल्स नहीं होते हैं, ये रीज़न है उसका। ये क्वेश्चन आते रहते हैं बेटा, इसको समझ लो, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, दैट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, क्यों ट्रॉफिक लेवल्स आपके 3 से 4 ही होते हैं, समझ रहे हो। यहाँ होता है आपका एनर्जी फ्लो का ये थोड़ा सा पार्ट कंप्लीट, थोड़ा नहीं हो ही गया सारा बेटा, तो वहाँ पर आपके स्टेप्स लिखे हुए हैं आपके बुक में, उसको रीड कर लेना एनसीईआरटी बुक में। तो ये एनर्जी फ्लो यहाँ पर कंप्लीट होता है अलॉन्ग विद दिस 10% लॉ, दिमाग में रखना है आपने, आपको ये याद रखना है कि कैसे फ्लो कर रहा है। अच्छा, यहाँ मैंने एक पे रोक दिया, उसके बाद आपके क्या आएंगे, हर्बीवोर्स के बाद कार्निवोर्स आएंगे, स्मॉल कार्निवोर्स, देन आपके लार्ज कार्निवोर्स आएंगे, तो ये सब चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया हो ये आपके। एक और टॉपिक है बायो मैग्निफिकेशन, उसको और देख लेते हैं, उसके बाद लेक्चर एंड करेंगे। छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो उसको भी यहीं इन्वॉल्व कर लें, उसके लिए अलग से लेक्चर नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो लेट मी रब दिस और उसके बाद देखते हैं। Now let's see बच्चों बायो मैग्निफिकेशन, राइट। द नेक्स्ट टॉपिक इज बायो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, या फिर आप बोलें इसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है। मतलब बायोलॉजी में किसी चीज़ का मैग्नीफाई होना। इससे पहले हमने एनर्जी फ्लो में देखा कि वो एनर्जी फ्लो डिक्रीज हो रहा था, है ना, ट्रॉफिक लेवल्स पे, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे, या हम लोग प्रोग्रेसिवली चल रहे हैं तो आपका एनर्जी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ है जो आपकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। वो इंक्रीज क्या हो रही है, तो उसी को, उस टॉपिक को, उस पर्टिकुलर फिनोमिनन को बोलते हैं आप बायो मैग्निफिकेशन। तो आपका इसको मैं बोल सकती हूँ द फिनोमिनन ऑफ प्रोग्रेसिव इंक्रीज, progressive increase in the concentration, किसका concentration increase हो रहा है? concentration of non biodegradable toxicants, non biodegradable toxicants, नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिकेंट्स का आपका प्रोग्रेसिव इंक्रीज होना, उसकी कंसंट्रेशन में इंक्रीमेंट होना, राइट, इन सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे आपके क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है आपका कुछ चीज़, कौन सी चीज़ आपकी इंक्रीज हो रही है कंसंट्रेशन, नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिकेंट्स। अब ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है बेटा, ये क्या है, कैन नॉट बी कन्वर्टेड, कैन नॉट बी, कुछ सब्सटेंसेज हैं, दीज आर द सब्सटेंसेज विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड, जो कन्वर्ट नहीं हो सकते इनटू हार्मलेस सिंपल सब्सटेंसेज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, आपके न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल कर रहे थे, है ना। कोई भी चीज़ सड़ रही है, गल रही है, सड़ क्यों रही है बेटा, उसके बाद फीड कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसे सड़ा रहे हैं, उसको काट पीट के छोटे छोटे फॉर्म्स में, सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे कि आपके न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग हो रही है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो बेटा रिसाइकल नहीं हो सकते, तो वो किस में आते हैं बेटा, आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिकेंट्स में आ जाते हैं। अब ये टॉक्सिकेंट्स अगर आपकी फूड चेन में आ गए, अगर ये इंट्रोड्यूस हो गए फूड चेन में, तो आपका इनका क्या होगा, इनका क्या कन्वर्जन हो सकता है, नहीं, रिसाइकिल हो सकते हैं, नहीं, तो ये क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट कर जाएंगे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। तो मोस्टली ह्यूमंस जो है वो टॉप पे हैं, है ना, अपन लोग टॉप पे हैं, अपन लोग मीट भी खा रहे हैं, अपन लोग प्लांट्स भी खा रहे हैं, ऑटोट्रॉप भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं अपन लोग, ठीक है। तो इन सबके पास अगर ये है तो सब लौट फिर के हमारे अंदर सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेशन होगा किसका, इंटॉक्सिकेंट्स का, या फूड चेन में कोई भी फूड चेन में इफेक्ट होता है, अगर ये इंट्रोड्यूस हो जाए तो आपकी बॉडी में सबसे पहले एक्यूमुलेट हो जाएगा सबसे ज़्यादा। तो ये जो आपका रीज़न है या कॉज है, कॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस, या फिर आपके क्या कहते हैं इसको, एंट्री, कॉज ऑफ
the entry of these non-biodegradable toxicants in the food chain, किसी भी फूड चेन में इनका एंट्री, इनकी क्या होती है, इन्वॉल्वमेंट या फिर एंट्री ही मान लीजिए, किस तरह से होती है, क्या रीजंस हैं उसके पीछे। आप जानते हैं कि वी आर प्रोटेक्टिंग आवर क्रॉप्स फ्रॉम डिजीज और पेस्ट बाय यूजिंग पेस्टिसाइड्स, बाय यूजिंग डिफरेंट केमिकल्स, जिससे कि आपके क्या हो जाए, पेस्ट दूर रहते हैं, है ना। आप कीड़े मकोड़े दूर रखने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करते हैं हम अपने प्लांट्स में, क्रॉप्स में। तो ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स एंड डिफरेंट केमिकल्स, अदर केमिकल्स used to protect plants, the crops, किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं बेटा आप, पेस्ट से, प्रोटेक्ट our crops from disease and पेस्ट और डिजीज से बचाने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स और डिफरेंट अदर केमिकल्स का, टॉक्सिक केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट टॉक्सिक केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं। अब ये जो केमिकल्स हैं, दीज आर बायोडिग्रेडेबल। अब आप कहेंगे मैम वो तो हम ऊपर छिड़क रहे हैं, उससे क्या होगा, वो फूड चेन में कैसे आ गया, है ना। और फल भी हम खा रहे हैं धोकर, अब धो के खा रहे हैं तो वो निकल गया। अब धोने की बात आई, ये कहाँ है, आपने कहाँ छोड़े, आपने कहाँ छिड़के, आपने स्प्रे करे अपने प्लांट्स पे, ठीक है। उसके बाद जब हम वॉश करते हैं, वाइल वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सपोज फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम वॉश कर रहे हैं जिनके ऊपर ये पेस्टिसाइड्स आपने स्प्रे कर रखा था। आप वॉश करने के साथ में जब वॉश करेंगे तो ये बेटा दो जगह जाएंगे, एक तो सॉइल में और एक जाएंगे आपके एक्वाटिक या वाटर बॉडीज़ में, है ना। आप तालाब के पास में है आपका पेड़, आपका खेत, आपने निकाला और तालाब में धुल दिए सारे, ठीक है, और रखते गए और ले गए आप बेचने या घर पे अपने। तो वो जो वाटर बॉडीज़ में गया है, पानी के साथ धुलने के साथ में आपका पेस्टिसाइड वाटर बॉडीज़ में चला गया, तो वहाँ पे रह रहे ऑर्गेनिज्म उसको क्या करेंगे, इनहेल कर लेंगे या इंजेस्ट कर लेंगे, है ना, खा लेंगे उसको। उसके साथ साथ में अगर सॉइल में गया है आपका पेस्टिसाइड, आपने मिट्टी में ऐसे धोया तो वो मिट्टी में सोख लेता है पानी, उसके साथ साथ में आपका क्या होता है, मिनरल्स और वाटर के साथ में प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से आपके इन पेस्टिसाइड्स का या इंटॉक्सिकेंट्स का या फिर इन नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिकेंट्स का एंट्री हो जाती है, इन्वॉल्वमेंट हो जाता है आपके फूड चेन में। कैसे, आपने जो धुला है ना, स्प्रेड वाला ही, सॉइल में गया या वाटर बॉडीज़ में गया, वाटर बॉडीज़ में गया तो वहाँ रह रहे प्लांट्स और एनिमल्स उसको क्या करेंगे, इंजेस्ट कर लेंगे, अपने बॉडी में खा लेंगे, है ना, पानी के साथ में तो चला जाएगा। सॉइल में अगर गया है तो अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स आपके प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब कर लिया तो प्लांट के अंदर आ गया, प्लांट के अंदर आ गया तो प्लांट को जो भी खाएगा उसके अंदर जाएगा, फिर उसको जो खाएगा उसके अंदर जाएगा। और ये क्योंकि है नॉन बायोडिग्रेडेबल तो ये आपके एक्यूमुलेट होता रहेगा, ख़त्म नहीं होगा, एक्यूमुलेट होता रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। इसी को कहते हैं बेटा एक्यूमुलेशन। और हर लेवल पे ये इंक्रीज़ होगा, हर लेवल पे ये इंक्रीज़ हो जाएगा। इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि यूज़ नहीं हो रहा। बायोडिग्रेडेबल क्या हो रहा था आपका, आप कोई चीज़ खा रहे थे 90% यूज़ कर ले रहे थे ना, क्योंकि उसमें से एनर्जी ले रहे थे आप। ये तो कोई एनर्जी देने वाली चीज़ नहीं है ना, एनर्जी जब दे ही नहीं रही है तो एक्यूमुलेट होगी बॉडी में, और एक्यूमुलेट होगी तो इसका इंक्रीमेंट होता रहेगा आपके हर बार। इसी को आप कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन किसका होता है, आपके अगर फूड चेन में कोई भी नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिकेंट्स आ जाते हैं तो आपके उनका प्रोग्रेसिव इंक्रीमेंट हो जाता है उनकी कंसंट्रेशन का ऑर्गेनिज्म में। और सबसे ज़्यादा इफेक्टेड जो इसके ऑर्गेनिज्म हैं वो हैं हम ह्यूमन बींग्स हैं, क्योंकि हम टॉप लेवल पे आते हैं, वी ईट एवरीथिंग। तो हमारी बॉडी में इनका सबसे लेवल हाई होता है, टॉक्सिकेंट की एक्यूमुलेशन का जो लेवल होता है बहुत हाई होता है। इस वजह से आपके जो अभी प्रिवेंट कर रहे हैं हम इस कंडीशन को, उसके जो रीज़न क्या हैं, आपके क्योर बोल सकते हैं आप, या प्रिकॉशंस हो सकते हैं, या बचाने के तरीके जो भी है, प्रिवेंशंस हैं, वो क्या है बेटा, यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज़ कर रहे हैं जिसमें आप केमिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं बेटा, और क्या कर रहे हैं, और आप यूज़ कर रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं, आप क्या कर रहे हैं बेटा, यूज़ ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स का यूज़ कर रहे हैं। ये कौन होते हैं बेटा, आपके ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं,
जिससे हम बायोमैग्निफिकेशन से बच सकते हैं। क्या है, आपके प्लांट्स में जेनेटिकली इंजीनियर्ड करके हम पेस्ट खत्म हो जाएगा, मतलब उस पत्ती को खाएगा खत्म, तो हमने कुछ केमिकल यूज़ ही नहीं करा, प्लांट में हमने जीन डाल दिए जिससे कि वो कीड़ों को खुद मारे। तो वो तरीके के प्लांट्स यूज़ करते हैं जिनको आप ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहते हैं, या आप और स्पेसिफिकली बोलना चाहें तो इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बोलते हैं। दूसरी चीज़ हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम पेस्टिसाइड्स को नहीं यूज़ करते, या आपकी एग्रो फार्मिंग में आ जाती है ना, जहाँ पर आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन में यही चीज़ इंट्रोड्यूस की गई थी, भाई फर्टिलाइजर्स यूज़ करो, पेस्टिसाइड्स यूज़ करो, जिससे कि हमारा क्रॉप की ईल्ड बढ़ जाए। लेकिन उसके साथ साथ में ये बायोमैग्निफिकेशन की प्रॉब्लम भी हमारे साथ में आ गई और जुड़ गई और बस हमें परेशानियां देती रही। तो यहाँ आपका कंप्लीट होते हैं 2 टॉपिक्स, एनर्जी फ्लो और बायोमैग्निफिकेशन के बारे में आज हमने बात कर ली है। नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे और अब तक आई होप समझ में आया हो। नेक्स्ट आपके सिर्फ 2 लेक्चर्स रह जाएंगे और आपका चैप्टर एंड हो जाएगा। तो तब तक पढ़ते रहिए और गॉड ब्लेस यू ऑल।